लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जो परेशानी किसानों को आ रही है इस बारे में बातचीत करने के हम खुद खेतों में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किसान जो है सरकार से यही अपील करते नजर आ रहे हैं कि जब उनकी फसल जो है मंडियों में जाएगी जल्द से जल्द जो है उनकी फसल खरीद हो सके। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान 24 घंटे अपने साथ खड़े होकर किस तरह से कंबाइनों से अपनी फसल को कटवाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों के माथे पर चिंता ये भी है कि कहीं ना कहीं इस मौसम में खास तौर पर देखा जाता है कि खड़ी फसल में आग लगने का डर रहता है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि किसान अपने खेतों में 24 घंटे पहरा भी दे रहे हैं। रात के समय बिजली की तार से अगर कोई पटाखा निकलता है तो वो भी किसानों की जो फसल है वो खराब कर देता है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि सावधान रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे। और किस तरह से आप देख सकते हैं करनाल के इंद्री रोड पर सलारू गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। परेशानी जरूर होगी लेकिन परेशानी सबके लिए है। सरकार और प्रशासन से क्या आप अपील करेंगे ताकि कहीं ना कहीं फसल आपकी जब मंडियों में जाए जल्द से जल्द जो है उसकी खरीद शुरू हो पाए, क्या कहना चाहेंगे? सरकार अगे साडी यही बेनती है कि छेती छेती ले साडी फसल, क्यों पक्की भी है बिल्कुल। अग का मौसम है कि इस टाइम अग भी लग सकती है इनू, ते घर लानी बड़ा औखा काम है कि जल्द तो जल्द खरीद करे ਇਹਦੀ। तो निगरानी भी रखनी पड़ रही है, निगरानी 24 घंटे रखनी पैंदी ਸਾਨੂੰ। तो कोई परेशानी आ रही है लेबर की? या लेबर की परेशानी आई है जी, ना कोई कोल खलो सकता ना कोई काम करा सकता। तो बड़ी आप खेतों में खुद ही लगे घर लानी पैनी, ट्राली मंगियां ने वो खाली करके देनी पैनियां ने, फिर दोबारा लदनी पैनी है सानू। तो ये आप देख सकते हैं कई जगह तो लेबर जरूर है लेकिन लेबर की कमी के कारण भी कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। तो कुछ और किसान भाई है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या समस्याएं आ रही हैं जो आप सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है खरीद शुरू हो और आपकी जो फसल है वो जल्द से जल्द जो है मंडियों में पहुंचकर और उसका खरीदार जो है उसको बेचा जा सके, क्या कहना चाहेंगे? सर एक तो लेबर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो कि हाथ से कटवाते हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और एक प्रशासन भी साथ दे रहा है, जैसे कि हम कटवा रहे हैं अब कि घर पर ही रखनी है, स्टोर करनी है। हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं इस समय करनाल के सलारू गांव में हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लेबर की कमी है और कुछ किसान भाई जो है अपने परिवार के साथ मिलकर किस तरह से खेतों में खुद काम करने को मजबूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं फसल अपनी है, फसल को जल्दी जो है सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं मौसम पूरा गर्म होता है। फसल में अमूमन देखा जाता है कि अगर 1 किले में आग लगती है तो कई किलो का नुकसान जो है हो जाता है किसानों को, लेकिन भगवान सबका भलाई करे। और किस तरह से आप देख सकते हैं कंबाइन चलाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके, अपने घरों पे स्टॉक करके, और जैसे ही मंडी में खरीद शुरू होगी उसको जो है फसल को जाकर मंडियों में बेचा जा सके। तो कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद है। हमारी अपील आप सभी से है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सर क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्या कुछ परेशानी आ रही है? 24 घंटे निगरानी जरूर रखनी होगी। सर ये ऐसे है, जो भी जिम्मेदार है ना, इतना स्टॉक की जगह तो किसी के पास है नहीं है जी। ये आज जैसे आज 17 तारीख हो गई है, 20 तारीख तक जिम्मेदार पे इतना स्टॉक तो होता नहीं। 20 तारीख को अपना मंडी में अपना जैसे मोदी साहब ने फैसिलिटी दे रखी है ना, उस हिसाब से अपना जिम्मेदार की फसल बिक जाए बस। तो घर पे तो स्टॉक करके इतनी लेबर का इंतजाम नहीं है, इतनी जगह का नहीं है, कहीं मौसम खराब हो जाए ऐसी जैसे ये भाई साहब की फसल गिरी हुई है, बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है ना जी, ये हमारी यही रिक्वेस्ट है। अपना जैसे अरेंजमेंट प्रशासन ने भी बढ़िया कर रखा है, तो जिम्मेदार को जाते ही 20 तारीख को बस फैसिलिटी बढ़िया मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे साथ के साथ, उम्मीद है। हाँ जी, वो तो अपना सीएम साहब ने ऑर्डर कर रखे हैं, 48 घंटे के अंदर ही अपना जिम्मेदार के खाते में पैसे आ जाएंगे। तो आड़तियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आड़ती और किसानों का किस तरह का तालमेल देखना को मिलेगा इस बार? आड़ती अपने तो भी ठीक ने, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदार भी बिना काम चला नहीं सकता बिना आड़ती तो बिना। ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਆੜਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਨਾ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫੇਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਆੜਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁਰ ਜੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਇੱਥੋਂ। फसल ठीक हुई है इस बार? फसल की सारी खराब हुई भी, डिग्गी पई है सारी। ऐसा मीह बड़ा पिया है ते फसल सारी खराब हुई भी, सारी विछी पई है। गिरदावरी हुई थी? गिरदावरी कोई गिरदावरी नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 1.5 महीना पहले ओलावृष्टि हुई थी, किसानों के खेतों की गिरदावरी होनी थी, जो फसल खराब हुई थी उसकी गिरदावरी होनी थी, लेकिन ऊपर से लॉकडाउन आ गया, महामारी आ गई। वह गिरदावरी भी जो है कुछ एक किसान भाइयों की तो हो पाई, लेकिन बाकी गिरदावरी इसी तरह से बीच में रह गई। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में खुद लगा हुआ है, अपने परिवार के साथ लगा हुआ है, ताकि जल्द से जल्द जो फसल है उसकी कटाई की जा सके और फसल को
सुरक्षित जो है अपने घर पर ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है वहां से जब सीजन शुरू होगा 20 तारीख को मंडी में फसल पहुंचना शुरू होगी तो मंडी में फसल को जो है खरीद बेचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सावधान जरूर रहे, लॉकडाउन है, हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अपने अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। और करनाल की आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं खुद किसान किस तरह से इस तपती धूप में खेतों में खड़ा है। 24-24 घंटे जो है निगरानी रखनी पड़ रही है कि कहीं ना कहीं जो हादसे होते हैं इस मौसम में उसको कहीं ना कहीं बचाया जा सके। और जिसके मद्देनजर मैं आपको बताना चाहूंगा किसान जल्द से जल्द जो है अपनी फसल को काटकर सुरक्षित रखने में लगा हुआ है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की, करनाल में जहां पर किसान किस तरह से अपनी फसल को काटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि किसान को चिंता है कि मौसम खराब है, मौसम के कारण किसान की गेहूं की फसल जो पहले ही खराब हो चुकी है ओलावृष्टि के कारण और ज्यादा खराब ना हो। और कहीं ना कहीं जो बिजली की तारें जो किसानों के खेतों के ऊपर से जा रही होती है उससे भी आग लगने का डर रहता है, जिसको लेकर भी किसान चिंतित है और किस तरह से अपनी फसल को जल्द से जल्द जो है सुरक्षित रखना चाहता है। जिसके मद्देनजर आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि 24 घंटे जो है किसान खेतों में काम करता हुआ नजर आ रहा है ताकि 20 तारीख आए और अपनी फसल को सरकार तक बेचा जा सके, मंडियों में जाकर बेचा जा सके। तो ये तस्वीरें करनाल के सलारू गांव से इस समय आप देख सकते हैं। फसल तो देखो बिल्कुल खत्म हुई पी फसल साडी बारिश के कारण, दाने च बिल्क है ही कोई जान बिल्कुल भी। हुण की करेगा किसान, वेखो चारों पासे फसिया हुआ किसान, उतो मौसम भी साथ नहीं देता, उतो सरकारें भी ना साथ दें, किसान का तो बड़ा बुरा हाल है। तो आप देख सकते हैं कि जो दाने में दम होना चाहिए था वो फसल कहीं ना कहीं कुछ हद तक उस पर फर्क जरूर पड़ा जब ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई। लेकिन भगवान का फिर भी शुक्र है किस तरह से मौसम अब साथ दे रहा है। 3 दिन शेष रह गए हैं ताकि किसान जल्द से जल्द अपनी फसल को काटकर सुरक्षित हाथों में रख सके ताकि कहीं ना कहीं जो किसान की साल भर की मेहनत है वो खराब होने से बचाई जा सके। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।